ऐसी मायूसी छाई हुई है लोगों के चेहरों पे कि जैसे लोग हंसना भूल। एक जो यूनिट पाकिस्तान में इस वक्त मिल रहा है डोमेस्टिक, वो मैक्सिमम 65 से ऊपर का है। अदायगियाँ हैं आईपीपीज को की जा रही हैं, वो डॉलर्स में की जा रही हैं। आईपीपीज में से मोस्टली जो अपने प्लांट्स हैं वो बंद कर चुके हैं, लेकिन चूंकि मुआहदात कर लिए थे कि कैपेसिटी पेमेंट आपने लेनी है हमसे, जहलम के लिए आपने डैम के लिए पैसे लेने, हम आपने टेलीविजन के लिए लेने। बिजली चोरी हो रही है, उस बिजली की चोरी की रोकथाम के लिए जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे ना, वो भी पाकिस्तानी अवाम की जेब से जाएंगे। भाई द रियल बुलेटिन के साथ मैं हूँ फरहाना खान। व्यूवर्स, अगर आप पाकिस्तान के रिहायशी हैं और इस वक्त नया महीना शुरू हो चुका है और नए महीनों में नए बिल भी आ चुके हैं बिजली के, जो कि पिछले महीनों की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं, जो अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी कि हो सकता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें अब रिलीफ दे, तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो बिजली की कीमतें हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कभी 2 रुपये, कभी 3 रुपये, तो कभी 4 रुपये। और गवर्नमेंट की जानिब से वजारत जो तवानाई है उनकी जानिब से कहना है कि अभी बिजली की कीमतों में इजाफा हो सकता है। रवां साल कोई इरादा नहीं है कि बिजली की कीमतें जो हैं वो कम हों, पाकिस्तानियों को बिजली सस्ती मिल सके। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में जो जमात इस्लामी है उसका भी धरना जारी है। लगभग 8 से 9 दिन हो चुके हैं वो भी धरने पे बैठे हैं, और उनके जो मुतालबात हैं उनमें सर फहरिस्त ये है कि पाकिस्तानियों को बिजली सस्ती दी जाए, जो आईपीपीज के साथ मुआहदात हैं उनको नजरसानी की जाए, और जो आईपीपीज जो अपने यूनिट्स बंद कर चुके हैं उनके जो कैपेसिटी पेमेंट जा रही है वो ख़त्म की जाए, ताकि पाकिस्तानी जो हैं वो टैक्स कम अदा करें और बिजली की जो ओरिजिनल कीमत है वो अदा करें और फ़ी यूनिट उनको कम मिल सके। इस हवाले से कल खबर आई कि वजारत ख़जाना और वज़ीर आज़म जो हमारे हैं करंटली, उन्होंने फैसला किया है कि बिजली की मद में जो अदायगियाँ हैं वो यकमुश्त कर दें, ताकि एक यूनिट में जो 5 रुपए का रिलीफ है वो अवाम को मिल सके। अब पाकिस्तानी अवाम जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पे फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, लोगों के चेहरों से हंसियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, मुस्कुराहट ख़त्म हो चुकी है। अगर आप का काम है रोज़ाना बाहर आने जाने का, तो आप देख सकते हैं, बसों में देख सकते हैं, आप लोगों को चलते हुए देख सकते हैं कि पहले जो एक तासर नज़र आता था कि लोग अगर अच्छी कंडीशन में है तो उनके चेहरों से नज़र आ रहा होता, बुरी कंडीशन में है तो भी उनके चेहरे से नज़र आ रहा होता। लेकिन आजकल जो है वो ऐसी मायूसी छाई हुई है लोगों के चेहरों पे कि जैसे लोग हंसना भूल चुके हैं, और इसकी सबसे जो बड़ी रीज़न है वो है पाकिस्तान में बिजली की बढ़ती हुई कीमतें। क्योंकि एक जो यूनिट पाकिस्तान में इस वक्त मिल रहा है डोमेस्टिक, वो मैक्सिमम 65 से ऊपर का है, और जो कमर्शियल है वो 85 तक का मिल रहा है पाकिस्तानी रुपीज़ में। और जो अदायगियाँ हैं आईपीपीज को की जा रही हैं वो डॉलर्स में की जा रही हैं। आईपीपीज में से मोस्टली जो अपने प्लांट्स हैं वो बंद कर चुके हैं, लेकिन चूंकि मुआहदात कर लिए थे पिछले से पिछली हुकूमतों ने, उसी मुआहदात की वजह से वो जो है खा रहे हैं। अब अवाम कहती है कि भाई हमसे सिर्फ बिजली की कीमत वसूल करें, हमसे टैक्सेस ना लें कि कैपेसिटी पेमेंट आपने लेनी है, हमसे जहलम के लिए आपने डैम के लिए पैसे लेने, हम आपने टेलीविजन के लिए लेने हैं, रेडियो के लिए लेने हैं, इवन के जो बिजली का मीटर है ना उस पे भी पाकिस्तानी अवाम अपना जो है वो टैक्स पे करें। और दूसरी जो खबर जो कल आई, जो नया शोशा छोड़ा गया कि पाकिस्तान में जिन जिन इलाकों में बिजली चोरी हो रही है, उस बिजली की चोरी की रोकथाम के लिए जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे ना, वो भी पाकिस्तानी अवाम की जेब से जाएंगे। भाई यानी कि पहले जो जितने भी टैक्सेस लगा चुके थे गवर्नमेंट ने वो कम थे, लेकिन अब उनको लगा कि अवाम में अभी भी मज़ीद सख्त बाकी है, तो मज़ीद भी टैक्स लगा दिए गए हैं। गवर्नमेंट नारा लगा के आई थी मौजूदा कि हम पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, और इन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च भी किया था, जिसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद इनकी कबूल हुई और इन्होंने गवर्नमेंट बनाई। लेकिन अब हाल ये है कि पीपी कहती है कि गवर्नमेंट मेरी नहीं है, पीएमएलएन कहती है कि हम मजबूर हैं, हम जो है आईएमएफ के सामने बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आईएमएफ जैसे हमें कहेगा हम वैसे करेंगे। तो दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान के जो वुज़रा हैं, पाकिस्तान के जो ओहदेदार हैं, और वो जितना इस वक्त अयाशियां कर रहे हैं अवाम के पैसों से, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, उसकी ताज़ा तरीन मिसाल आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में जो दुनिया भर में जो वो हो रहा है, एक पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं, उसकी गेम्स हो रही हैं, और इसमें पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो सिर्फ 8 गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी 8 खिलाड़ियों के दस्ते के साथ जो एक भारी भरकम टब्बर गया है ना 27 लोगों का,
उनके पास जितने भी पैसे हैं वो भी आपकी जेबों से जा रहे हैं। हमारे वहाँ वज़रा देखने में आए, फैमिलीज़ के साथ टूर कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ इंजॉय कर रहे हैं पेरिस में, और लेकिन यहाँ जो आवाम है वो गुर्बत से मर रही है, बिजली के महंगे बिलों से मर रही है, बेरोज़गारी से मिल रही है। यहाँ से साबित ये होता है कि हुकूमत को, हुक्मरानों को आवाम से कोई लेना देना नहीं है। उनकी बला से भले लोग जिए मरें कुछ भी करें, लेकिन उनकी जो अय्याशियाँ हैं वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और उन्हीं की अय्याशियों को पूरा करने के लिए जो पैसा है वो IMF से मिलेगा। और IMF के सामने ये बेबस हैं, बिल्कुल बेबस हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए IMF के पास कुछ नहीं है, लेकिन इनकी अय्याशियों को पूरा करने के लिए, इनके पास नई गाड़ियों को मंगवाने के लिए, बैरून मुल्क फैमिलीज टूर्स कराने के लिए इनके पास जो है वो IMF दे देता है। यानी कि जो सारा कसूर है, सारा नुकसान है वो हमारे पॉलिसीज़ बनाने वाले लोगों का है और हमारे हुक्मरानों का है। जब तक आवाम नहीं जागेंगे तब तक उन पे ये जुल्म होता रहेगा, भारी भरकम बिलों की सूरत में, बिजली के बिलों की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में, और इसके अलावा नाजायज़ जो जेबों से पैसे निकलवाए जा रहे हैं उसकी सूरत में।